हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम 2018 में रिलीज हुई होमस्टे नाम की एक कमाल की थ्रिलर मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7/10 है। फिल्म की शुरुआत में एक हॉस्पिटल की मॉर्चरी दिखाई जाती है, जहां एक मरा हुआ आदमी अचानक उठकर बैठ जाता है। वो उठकर पास में मौजूद एक नर्स को बुलाता है, लेकिन वो नर्स उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। जब डॉक्टर्स को इस बारे में पता चलता है तो वे सब तुरंत आकर उसका जरूरी इलाज करते हैं और उसे ICU में लिटा देते हैं। आधी रात को उसे होश आता है और वो उस वार्ड को छोड़कर बाहर आ जाता है। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और नर्स उसे देखकर बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। उन सबको देखकर उसे बहुत डर लगता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। इसलिए वो हॉस्पिटल की खिड़कियों का इस्तेमाल करके बगल वाले कमरे में जाने की कोशिश करता है। उसी समय बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ठीक उसी पल जब हम सब सोचते हैं कि अब वो मर जाएगा, नीचे गिरा हुआ वो आदमी हॉस्पिटल की दीवार पर लुढ़कते हुए ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वो सामान्य रूप से जमीन पर खड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा होता है। तभी हॉस्पिटल की खिड़की साफ करने वाला एक आदमी बहुत ही कैजुअल तरीके से उसके पास आता है। वो क्लीनर उस पेशेंट से कहता है, डरो मत, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं ही तुम्हारी आत्मा का गार्डियन हूँ। अब तुम्हारी आत्मा जिस शरीर में है वो मिन नाम के एक लड़के का है। कल रात मिन ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। गार्डियन बताता है उसकी मौत का कारण कौन है यह पता लगाना ही अब से तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारी आत्मा को मिन के शरीर में भेजा गया है। तो अब मिन के शरीर में मौजूद यह आत्मा ही हमारी फिल्म का हीरो है और अब इस हीरो को अपनी पुरानी यादों में से कुछ भी याद नहीं है। उसे अपना नाम तक नहीं पता, इसीलिए फिलहाल के लिए हम उसे मिन कहकर बुलाएंगे। मिन को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और वो गार्डियन से सवाल करता है, जिस पर गार्डियन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत मिन को नीचे लेटकर वहाँ की खिड़की को कसकर पकड़ने के लिए कहता है। हीरो भी गार्डियन के कहे अनुसार वैसा ही करता है, जिसके बाद ग्रेविटी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। गार्डियन उसे चेतावनी देकर जाता है, इस बार अगर तुम फिसले तो मैं तुम्हें पक्का नहीं बचाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। अपनी जान के डर से मिन उस खिड़की का इस्तेमाल करके सुरक्षित अंदर आ जाता है। अगली सुबह एक नर्स मिन के पास आती है और उसे ड्रिप चढ़ाने के नाम पर जोर से सुई चुभा देती है। मिन को दर्द होता है और वो अपने पास रखी एक बोतल को नीचे धकेल देता है। उस बोतल का पानी हवा में तैरने लगता है, जिसे देखकर मिन उस नर्स से पूछता है, आप गार्डियन है क्या? वो नर्स जवाब देती है, हाँ, मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ, और उसे एक सैंड क्लॉक रेत की घड़ी देती है। वो कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिनों का समय है। इसके अंदर तुम्हें यह पता लगाना है कि मिन ने किसकी वजह से सुसाइड करके अपनी जान दी। अगर तुमने पता लगाकर बता दिया तो तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा, नहीं तो तुम इन 100 दिनों के बाद मर जाओगे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गार्डियन के जाने के बाद मिन उस सैंड क्लॉक को बार बार पलट कर देखता है, लेकिन उसे दिए गए समय में कोई बदलाव नहीं होता। उसके बाद वार्ड में आया डॉक्टर मिन को चेक करता है और कहता है, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। तुम मर चुके थे और पूरी एक रात मॉर्चरी में पड़े हुए थे। डिस्चार्ज होने के बाद मिन की माँ उसे कार में घर ले जाती है। मिन का एक बड़ा भाई, मिन के एक बार मरकर वापस जिंदा आने के बावजूद उसका भाई उसे नजरअंदाज करता है और उसे देखते हुए भी अनदेखा करके कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहता है। तब उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है, मिन, आज रात तुम अपने भाई के कमरे में ही सो जाओ, कपड़े भी अपने भाई के ही इस्तेमाल कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगी। ये सुनकर मिन अपनी माँ से पूछता है, ठीक है माँ, पर मैंने सुसाइड क्यों किया था? उसकी माँ कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब से तुम इस बारे में कभी मत सोचना मिन। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात मिन का भाई सो जाने के बाद मिन उस घर में मौजूद सारी तस्वीरें देखता है, लेकिन उसमें उसे मिन की एक भी तस्वीर नहीं मिलती। एल्बम में भी आधी अधूरी तस्वीरें ही होती हैं। उसी तरह उस घर में एक कमरे को बाहर से लॉक किया हुआ होता है। यह मेरा ही कमरा होगा, यह सोचकर मिन जब उस कमरे में क्या है यह देखने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। वो कहता है, माँ ने तुम्हें मेरे कमरे में सोने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर सो जाओ। अगली सुबह जब मिन नींद से जागकर देखता है तो उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके चले जाने के बाद मिन उससे मिली हुई सारी चाबियों का इस्तेमाल करके अपना कमरा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता तो वो हॉस्पिटल में जैसा किया था ठीक
ठीक वैसे ही बगल वाले कमरे में जाकर उस कमरे की खिड़की से अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है। वो अंदर जाकर देखता है तो वो कमरा पूरा खाली होता है। अलमारी, दराज, वो जो कुछ भी खोलता है उसमें कुछ भी नहीं होता। मिन की माँ को जब पता चलता है कि वो इस तरह आया है तो वो तुरंत वहाँ आकर उसे डांटती है। मिन पूछता है, सॉरी माँ, लेकिन यहाँ जो मेरा सामान होना चाहिए था वो सब कहाँ गया? वो कहती है, मुझसे पूछोगे तो मुझे क्या पता, इस कमरे के ऐसे होने का कारण भी तुम ही हो। असल में मिन की माँ को भी यह बात नहीं पता थी कि उसने सुसाइड क्यों किया था। वो कहती है, उस दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में आकर देखा तो तुम बेहोश पड़े हुए थे, जिसे देखकर मैं तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने तुम्हें चेक करके बताया कि तुम मर चुके हो। वो रोते हुए दुख से कहती है, प्लीज अब से ऐसा मत करना मिन। अगले दिन मिन स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तब जब वो अपने बचे हुए सामान को देख रहा होता है तो उसे अपने पर्स में एक पेन मिलती है। बाद में उसकी माँ उसे स्कूल में छोड़ती है और कहती है, मैं रेयन में मौजूद फैक्ट्री में काम पर जा रही हूँ, मुझे वापस आने में बहुत दिन लगेंगे मिनट। शाम को तुम्हारे पापा तुम्हें पिकअप कर लेंगे। और हाँ, तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में मैंने स्कूल में कुछ नहीं बताया है। अगर कोई पूछे कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए तो कह देना कि तुम्हें फ्लू हो गया था और बात को संभाल लेना। यह सुनकर मिन कहता है, ठीक है माँ, मैं मैनेज कर लूँ, और स्कूल चला जाता है। इनके स्कूल में अगले 3 महीनों में एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मिन अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी उसे खास तवज्जो नहीं देता। इससे हीरो समझ जाता है कि यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं है। क्लास में आई टीचर कहती है कि पिछली बार मिन ने एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए वो उसे रीटेस्ट के लिए तैयारी करने को कहती है। लंच टाइम में जब मिन अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है तो वहाँ ली नाम की एक लड़की आती है। उस लड़की के बर्ताव से हीरो समझ जाता है कि वो उसकी बहुत करीबी दोस्त है। जब वो लड़की उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था तो मिन कहता है कि उसे फ्लू हो गया था। अचानक ली को एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो हीरो से कहती है, जल्दी चलो मिन, हमें पावर रेंजर्स बुला रहे हैं, और उसे अपने साथ ले जाती है। ली एंड मिन की तरह ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कार्ड स्टंट नाम के एक इवेंट में हिस्सा लेते हैं। इस इवेंट में बोर्ड्स पर कुछ खास रंग फिक्स किए जाते हैं और जब सब एक साथ उन बोर्ड्स को दिखाते हैं तो वो एक आर्ट की तरह दिखाई देता है। इस इवेंट को लीड करने वाले स्टूडेंट्स ने उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया था। उन लीडर्स को देखकर मिन ली से पूछता है, ये हैं वो पावर रेंजर्स जिनके बारे में तुम बता रही थी? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। उसके बाद हीरो उन सभी पेंटिंग्स को देखता है जो पुराने मिन ने उस टीम के लिए बनाई थी। मिन की बनाई हर एक पेंटिंग देखने में बहुत डिस्टर्बिंग होती है। वो ली से पूछता है, ये सब मैंने बनाया है क्या? इस पर ली कहती है, हाँ, भूल गए क्या? तुम्हारा लॉकर तो इसी तरह की ड्राइंग से भरा रहता है। ली उसे बताती है कि अगले 88 दिनों में उनका स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है, इसलिए तब तक मिन को ही एक अच्छी ड्राइंग बनानी होगी। तभी बाहर कुछ लड़कियां मिन को दिखती हैं, जिन्होंने ठीक वैसी ही पिन पहन रखी होती है जैसी उसे अपने पर्स में मिली थी। वो वहां जाता है। जब वो सभी एक क्लास में चली जाती है तो मिन भी अपने पास रखी पिन को पहनकर उस क्लासरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, जिसे देखकर मिन वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी क्लास में जाकर देखता है तो किसी ने उसकी टेबल पर एक लेटर रखा होता है जिसमें लिखा होता है, शाम को लाइब्रेरी में मिलते हैं। मिन उस लाइब्रेरी में जाकर काफी देर तक इंतजार करता है, जिसके बाद वहाँ पाई नाम की एक लड़की आती है। पाई मिन को उसकी पढ़ाई में मदद करने वाले नोट्स देती है और उसमें दे गए एक्सरसाइज के सवालों को अभी हल करने के लिए कहती है। लेकिन पाई इतनी खूबसूरत होती है कि हीरो पढ़ने के बजाय उसे ही देखता रहता है। तब वो उससे पूछती है, इतने दिनों से कहाँ थे? मैं पूछूंगी तभी बताओगे क्या? जब वो बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती था, तो पाई पूछती है, कम से कम मुझे एक फोन तो कर सकते थे ना? इस पर मिन को समझ नहीं आता कि क्या कहे, तो वो कह देता है, मेरा फोन चोरी हो गया था। इस तरह उन दोनों के बीच थोड़ी देर बात होती है, जिसके बाद पाई अपनी क्लास का टाइम हो गया है कहकर वहाँ से चली जाती है। जब मिन घर वापस जाने वाला होता है तो वहाँ लगे एक मॉनिटर में वो देखता है कि पाई एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उस दिन घर जाने के बाद मिन अपना ATM कार्ड निकाल कर देखता है तो उस पर पुराने मिन ने अपना पासवर्ड भी लिख रखा होता है और उसमें कैश भी होता है। इसलिए मिन बहुत सारे पैसे निकालकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है और बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाकर पाई को इम्प्रेस करने की सोचता है। अगले दिन मिन अपना रीटेस्ट जितनी जल्दी हो सके खत्म करके पाई से जाकर मिलता है। पाई को भी उसका नया लुक पसंद आता है, जिससे मिन बहुत खुश होता है। मिन के पापा दवाइयाँ बेचने का काम करते हैं। वो हीरो से कहते हैं, मुझे थोड़ा काम है मिन, इसलिए तुम मेरे लिए इन दवाइयों को इस पते पर जाकर डिलीवर कराओ और उन्हें मेरा विजिटिंग कार्ड देकर कहना कि अगर कोई मदद चाहिए
चाहिए हो तो मुझे फोन कर। यह सुनकर मिन भी अपने पिता के कहे अनुसार उस पते पर जाकर वहाँ मौजूद व्यक्ति को वो दवाइयाँ देता है और विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कि अगर आपको फिर से कुछ चाहिए हो तो इस नंबर पर फोन कर दीजिएगा। मिन के देखते देखते वो व्यक्ति एक ही बार में एक डिब्बे की सारी गोलियां खा लेता है और बाकी दवाइयों की बोतलें तोड़ देता है। तब वो सारी गोलियां हवा में उड़ने लगती हैं, जिससे मिन को समझ आ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि गार्डियन है। गार्डियन उससे पूछता है तुम मिन की जिंदगी को काफी एंजॉय कर रहे हो, वैसे उसकी सुसाइड के बारे में कोई जानकारी मिली क्या? इस पर मिन कहता है सभी लोग तो नॉर्मल ही हैं, लेकिन मुझे उसके भाई पर ही शक है, उसे मिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गार्डियन उसे चेतावनी देता है इतने दिनों में तुमने सिर्फ यही पता लगाया है, 100 दिन के बाद मैं तुम्हें 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दूंगा। जब मिन पूछता है कम से कम मुझे कोई सुराग तो दीजिए, तो गार्डियन कहता है जब तुम उसकी मौत का सही कारण बताओगे तो तुम्हारे पास रखी सैंड क्लॉक रुक जाएगी। गार्डियन के दिए हुए 100 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 77 दिन ही बचे हैं, लेकिन मिन ने अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया है। उस दिन स्कूल में क्लासेस खत्म होने के काफी देर बाद भी जब पाई बाहर नहीं आती तो मिन उसकी क्लास की जगह पर जाकर उससे मिलता है। पाई ने आज अपने टीचर द्वारा लेके गए टेस्ट में ठीक से परफॉर्म नहीं किया होता है, ऊपर से वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए अच्छे मार्क्स न ला पाने के कारण वो डिप्रेस्ड हो जाती है। तब मिन उसे दिलासा देता है और अपने पास रखी पिन को दिखाकर पूछता है ये तुम्हारी है क्या? पाई कहती है मैं इस पिन को न जाने कितनी जगहों पर ढूंढ रही थी, लेकिन मिली नहीं, इसे लाने के लिए थैंक्स मिन। मिन पाई को वो पिन पहनाते हुए उसे प्रपोज करता है, वो भी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। उस दिन के बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं, जैसे साथ में मंदिर जाना, खेलना और बाहर घूमना। एक दिन वे दोनों अपने शहर में होने वाली आतिशबाजी देखने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाते हैं। उसे देखते हुए जब वे दोनों खुश हो रहे होते हैं तो पाई मिन से कहती है तुम पहले के मुकाबले बहुत बदल गए हो। जिस मिन को मैं जानती थी वो जब हंसता था तो उसका चेहरा ऐसा होता था। तब हीरो पाई से पूछता है तुम्हें इन दोनों में से कौन सा मिन ज्यादा पसंद है? इस पर वो कहती है अगर तुम एग्जाम में पास हो गए तो मैं तुम्हें बताऊंगी। उनके परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मिन के पापा उसकी माँ की शादी की अंगूठी बेच देते हैं। इस वजह से वो उनसे फोन पर बात करते हुए अपसेट हो जाती है। कॉल खत्म होने के बाद मिन उसके पास जाकर कहता है मैं आपकी कुकिंग में मदद करता हूँ। इस पर वो कहती है नहीं मिन, तुम्हें यह फल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम कहीं चले न जाओ, इसलिए मैंने एक बार तुम्हारे चारों ओर ये फल रख दिए थे। उस दिन जब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ तुम वहाँ से हिले तक नहीं थे। यह कहकर वो मिन के बचपन को याद करके हंसती है। तब मिन उस फल को खाकर कहता है माँ मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद आया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती। वो पूछती है क्या तुम्हें यह सच में पसंद आया मिन? अगर ऐसा है तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा लेकर आऊंगी। इस तरह मिन अपनी माँ के काफी करीब आ जाता है। एक दिन ली और मिन कार्ड स्टंट के लिए जरूरी तैयारियां कर रहे होते हैं। तब ली मिन को अगले दिन अपने साथ आइसक्रीम शॉप पर चलने के लिए बुलाती है। मिन कहता है कल मेरे लिए आना मुमकिन नहीं होगा, मैं पाई के साथ बाहर जा रहा, हम किसी और दिन चलेंगे। बाद में टेस्ट के रिजल्ट्स घोषित किए जाते हैं। मिन सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया होता है। इसकी वजह से पाई उसके सिर पर खूब सारा शैम्पू लगाती है और कहती है मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो मैं ऐसा करूंगी। उसके बाद वे दोनों मिलकर एक ब्रिज को 10 बार पार करते हैं। यह पूरा होने के बाद अचानक पाई मिन को हैप्पी बर्थडे कहकर एक गिफ्ट देती है। उसके बताने के बाद ही मिन को पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है। पाई ने उसे अपने हाथों से बना हुआ एक कैलेडोस्कोप तोहफे में दिया होता है। हीरो को भी वो बहुत पसंद आता है और वो कहता है जैसा तुमने कहा था मैं टेस्ट में पास हो गया हूँ, अब बताओ तुम्हें कौन सा मिन पसंद है। इस पर वो अभी वाले मिन का नाम लेती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वे दोनों पहली बार किस करते हैं और चूंकि उनके स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट नजदीक आ रहा होता है मिन उस कार्ड स्टंट इवेंट के लिए एक ड्राइंग बनाता है। उस दिन शाम को स्कूल से जाने से पहले मिन अपनी कार्ड स्टंट टीम वालों के साथ ली गई तस्वीरें देख रहा होता है। उसमें मौजूद सभी तस्वीरों में मिन किसी न किसी कोने में बैठकर दुखी हो रहा होता है। एक तस्वीर में वो एक लॉकर के नीचे कुछ रखता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है उसमें कोई सुराग मिल जाए। यह सोचकर वो उस लॉकर का ताला तोड़कर देखता है, लेकिन वो खाली होता है। तभी वहाँ ली आ जाती है और कहती है उसे क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारे पास चाबी नहीं थी तो तुम मेरा लॉकर इस्तेमाल कर सकते थे ना। यह सुनकर मिन पूछता है तुम्हारा लॉकर मैं इस्तेमाल करूंगा? इस पर ली जवाब देती है हाँ, तुम्हें फ्लू होने से पहले तुमने अपना लैपटॉप मेरे ही लॉकर में छोड़ा था। तुमने उस लैपटॉप को अपनी माँ को देने के लिए कहा था और उसके साथ एक लेटर भी रखा था, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को देने के लिए एक दिन तुम्हारे घर गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे भाई को दे दिया था।
यह बात जानने के बाद मिन जब उसका भाई घर पर नहीं होता उस समय उसके कमरे में जाकर अपना लैपटॉप ढूंढता है, लेकिन वो कितना भी ढूंढता है उसे वो लैपटॉप नहीं मिलता। एक जगह पर मिन की गायब हुई फैमिली की तस्वीरें उसे मिल जाती हैं। उन सभी तस्वीरों में मिन का चेहरा खराब किया हुआ होता है। वो सब देखने के बाद हीरो को यह शक पक्का हो जाता है कि मिन की मौत का कारण उसका भाई ही होगा। ठीक है, उसके कंप्यूटर में शायद कोई जानकारी मिल जाए। ये सोचकर हीरो जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई का यान नाम की एक लड़की से ब्रेकअप हो गया था। उन दोनों के बीच हुई चैट की बातचीत को देखने पर पता चलता है उसका भाई और यान जर्मनी जाकर अपनी आगे की पढ़ाई एक साथ करना चाहते थे, लेकिन एक दिन मिन और उसके भाई के बीच हुए झगड़े की वजह से मिन घर छोड़कर भाग गया था। उसके ऐसा करने की वजह से मिन का भाई जर्मनी नहीं जा पाया और इसी वजह से यान ने मिन के भाई से ब्रेकअप कर लिया था। साथ ही उस चैट में उसने यान को यह भी बताया होता है कि उससे मिन का सुसाइड लेटर मिल गया है। तभी मिन को याद आता है कि उस दिन जब उसका भाई काम पर गया था तो वो अपने साथ एक लैपटॉप भी ले गया था, इसीलिए वो उसके भाई की काम करने की जगह पर जाता है। वहाँ जब मिन का भाई और उसका दोस्त काम खत्म करके बाहर आते हैं तो मिन एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक लैपटॉप का वॉलपेपर बहुत डिस्टर्बिंग होता है, जिसे देखकर हीरो को लगता है कि यह मिन का लैपटॉप ही होगा और उसमें दिखाई दे रही एक फाइल को वो खोलता है। वो फाइल और कुछ नहीं बल्कि मिन का सुसाइड लेटर होती है। जब वो उसे पढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ मिन का भाई आ जाता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो मिन, और उस लैपटॉप को खिड़की से बाहर फेंक देता है। हीरो भागकर बाहर आकर देखता है तो वहाँ गार्डियन एक बूढ़ी औरत के रूप में बैठकर उस लैपटॉप को नीचे गिरने से पहले ही हवा में बैलेंस कर रहा होता है। ये देखकर मिन कहता है, इतने दिनों में आपने आज जाकर एक अच्छा काम किया है, और गार्डियन को धन्यवाद देता है। लेकिन तभी वो लैपटॉप नीचे गिरकर डैमेज हो जाता है। कोई और रास्ता न होने पर मिन उस टूटे हुए लैपटॉप को ऑन करके उसमें मौजूद लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है। उसमें उसने लिखा था, मैं इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सारी चीजें जला दी। असल में फैमिली की तस्वीरों में उसका चेहरा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मिन ने ही खरोंचा था। ये सब करने के बाद उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। मेरे पापा एक मतलबी इंसान है और मेरा भाई, उसकी लव लाइफ मेरी वजह से फेल हुई, इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैंने उस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेरी जिंदगी में पाई आई। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब मैं उसकी पिन लौटाने गया तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। तभी मुझे लगा कि या तो मुझे पाई को मार देना चाहिए या फिर मुझे खुद मर जाना चाहिए। मैंने जब यह लेटर पढ़ ही रहा होता है तो लैपटॉप बंद हो जाता है। तो अब मैन को यह समझ नहीं आता कि पाई ने आखिर ऐसा क्या किया था, इसलिए वो उस बात का पता लगाने के लिए तब से पाई पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन क्लास खत्म होने के काफी देर बाद जब पाई बाहर नहीं आती तो मिन दरवाजे पर लगे स्टिकर को हटाकर अंदर क्या हो रहा है यह छिप कर देखता है। वहाँ पाई का टीचर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा होता है। वो भी उसका विरोध नहीं करती। यह देखकर मिन बहुत हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास चलते समय मिन अंदर जाकर उस टीचर को सभी स्टूडेंट्स के सामने खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। पाई तुरंत उसे रोकती है और क्लास से बाहर ले जाती है। तब मिन उससे पूछता है, कल क्लास खत्म होने के बाद क्या हुआ था? मैंने सब कुछ देखा। आखिर तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? असल में इस स्कूल में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने रहना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को चुना जाता है जो सभी एक्टिविटीज में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। अगर उनके स्कूल में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है तो उन्हें भविष्य में अच्छे एकेडमिक अवसर मिलते हैं। इतनी दूर तक पाई अपने टैलेंट और मेहनत से ही पहुंची होती है, लेकिन उस टीचर ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उससे बचेगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी और को चुन लेगा। इसीलिए वो उसकी बातें मान रही होती है। वो मिन से कहती है, मैं यहाँ तक बहुत मेहनत करके आई हूँ, तुम जाकर उससे माफी मांग। यह सुनकर मिन और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसी होगी पाई। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रह सकती तो यह कैसी जिंदगी है? गुस्से में उससे बात करते करते मिन उस बिल्डिंग से गिरने की कगार पर पहुंच जाता है। यह देखकर पाई रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो मिन, प्लीज यहाँ आ जाओ। तब मिन कहता है, इस सिचुएशन में अगर किसी को मरना है तो वो मैं नहीं तुम हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिन के उस टीचर को मारने की वजह से मिन के पापा जाकर उस टीचर से माफी मांगते हैं। वो मिन से कहते हैं, अगर उस टीचर ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी हालत क्या होगी? सोचा है तुमने? आखिर तुम्हें हो क्या गया है मिन? ऐसा क्यों कर रहे हो? और उसे बहुत डांटते हैं। पहले से ही गुस्से
गुस्से में बैठा मिन कहता है, आपने भी तो माँ की शादी की अंगूठी बेच दी, क्या आपके किए हुए में न्याय है? और उनसे झगड़ा करते हुए कार से उतर जाता है। वहाँ से मिन सीधा अपनी माँ की काम करने की जगह रेओंग जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब बगल के कमरे में मौजूद एक औरत आकर कहती है, तुम फिर से क्यों आ गए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो अब यहाँ काम नहीं कर। मिन कहता है, अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था, वो अब कहाँ काम करती है। मिन उस औरत के दिए हुए पते पर जाकर देखता है तो वहाँ उसकी माँ का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है। रेओंग में उस औरत ने पहले आई मिन को भी यही पता दिया होता है, इसलिए उसे भी यह बात पता होती है। मिन जब अपनी माँ को ऐसे देख रहा होता है तो वो भी उसे देख लेती है, लेकिन मिन उससे बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। तभी हीरो को एहसास होता है कि ओरिजिनल मिन की लाइफ कितनी भयानक थी और वो एक ब्रिज पर खड़े होकर दुखी हो रहा होता है। अचानक बारिश की बूंदें जम जाती है और उल्टी दिशा में आसमान की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची के रूप में गार्डियन आता है। हीरो कहता है, मिन बहुत बेचारा था, ऐसी लाइफ में कोई भी होता तो वो पक्का सुसाइड ही कर लेता। यह सुनकर गार्डियन कहता है, तुम उसके बारे में मत सोचो, ये सब टेम्पररी है। अब बताओ मिन की मौत का जिम्मेदार कौन है? मिन कहता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह बहुत आसान है। मिन की मौत के जिम्मेदार सभी हैं, उसकी माँ, पापा, भाई और पाई, इन सब की वजह से ही मिन मरा है। गार्डियन हंसते हुए नहीं में जवाब देता है। मिन के पास रखी सैंड क्लॉक भी नहीं रुक। गार्डियन कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में तुम क्या करते हो वो तुम्हारी मर्जी है, और वहाँ से चला जाता है। मिन को समझ नहीं आता कि उसका जवाब गलत कैसे हो गया। उस दिन वो घर आकर गुस्से में वहाँ रखी चीजें तोड़ने लगता है। तभी वहाँ ली आ जाती है। वो उससे पूछती है, इवेंट में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुमने पेंटिंग पूरी की या नहीं? मिन कुछ नहीं कहता तो वो वहाँ पहले से पूरी की हुई पेंटिंग को देखकर उसे प्रोत्साहित करती है, तुमने तो इसे लगभग पूरा कर ही लिया है, बस थोड़ी और कोशिश करो तो हो जाएगा। तब मिन उसके हाथ से वो पेंटिंग छीन कर गुस्से में उसे फाड़ देता है और कहता है, तुम मिन के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? जिस मिन को तुम जानती थी उसने तो कब का सुसाइड कर लिया और मर गया। देखो कैसे उसने अपने सुसाइड लेटर में तुम्हारा नाम तक मेंशन नहीं किया, और कहता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिससे ली का दिल टूट जाता है। उस रात उसके पापा मिन और उसकी माँ को कार में ले जाते हुए बताते हैं कि आज उनकी एक अच्छी बिजनेस डील हुई है। वो उन्हें एक होटल में ले जाकर मिन की माँ को एक नई अंगूठी देते हैं। तो अब सच को और छिपाना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर मिन की माँ उसके सामने अपने अफेयर के बारे में सारा सच बता देती है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। बाद में जब मिन की माँ कार में अकेली बैठी होती है तो मिन उसके पास जाता है। वो मिन से जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। वो उससे कहता है, आपके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश भी आपकी वजह से ही की थी, जिस वजह से वो और रोने लगती है। उस दुख में वो सड़क पर ध्यान दिए बिना अपनी कार ले जाकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा देती है। मिन को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी माँ ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। हॉस्पिटल में हीरो को होश आते ही वो अपनी माँ को ढूंढते हुए जाता है। वो अब ICU में होती है। तभी वहाँ मिन का भाई आकर कहता है, तुम्हें माँ के अफेयर के बारे में पहले से पता था और इसीलिए तुमने सुसाइड किया था ना? तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया मिन? इस पर मिन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, जर्मनी जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान। भाई कहता है, अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मिन? आखिर तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे जर्मनी न जाने का कारण वो नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ रहने का फैसला किया था और वो भी तुम्हारे लिए किया था, लेकिन फिर भी तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। हॉस्पिटल से आने के बाद जब मुझे पता चला कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो तो मुझे डर लगा कि कहीं इस लैपटॉप में मौजूद लेटर को देखकर तुम्हें फिर से सब कुछ याद ना आ जाए और तुम फिर से सुसाइड ना कर लो, इसलिए मैंने उसे छिपा दिया था। ऐसा मत सोचो मिन कि दुनिया में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन अपने घर जाकर जब भूख लगने पर फ्रिज खोलकर देखता है तो वहाँ उसकी माँ ने, क्योंकि मिन ने कहा था कि उसे वो फल पसंद है, उसके खाने के लिए एक डिब्बे में उस फल को साफ करके और काट कर रखा होता है। मिन उसे खाने के बाद उस ड्राइंग को, जिसे उसने ली के सामने फाड़ दिया था, टेप लगाकर जोड़ता है और उस पर फिर से ड्रॉ करके उस पेंटिंग को पूरा करने की सोचता है। अगले दिन स्कूल की असेंबली में पाई को ही सभी स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देने के लिए कहा जाता है। उस समय वहाँ खड़े मिन को देखने के बाद उसे शब्द नहीं सूझते। उसे लगता है कि मिन ने जो कहा वो सच ही है। यह पोजीशन उसे मेहनत से नहीं मिली है। ये सोचकर वो स्पीच दिए बिना
वहाँ से चली जाती है। मिन उसका पीछा करते हुए जाकर देखता है तो वो एक जगह पर कांच तोड़कर अपने हाथ में पकड़े बैठी होती है। हीरो उसे कोई गलत फैसला लेने से रोकने की कोशिश करता है। वो उसे दिलासा देता है, उस दिन गुस्से में मैंने उस बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की, लेकिन मैं अब उस माइंडसेट में नहीं हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। गार्डियन के दे हुए 100 दिन कल पूरे होने वाले हैं, इसलिए मिन उस दिन शाम को कार्ड स्टंट के लिए जो ड्राइंग उसने बनाई थी उसे पाई की जगह पर रखकर और उसे देकर चला जाता है। उस ड्राइंग में ब्रिज पर एक लड़की खड़ी होती है। स्कूल के स्पोर्ट्स डे के लिए सभी इवेंट्स का रिहर्सल चल रहा होता है। उन सब की तस्वीरें जब ली ले रही होती है तो मिन उसके पास जाकर उस दिन के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, जिस दिन तुम कह रहे थे कि मिन मर चुका है और बकवास कर रहे थे, मुझे उसी दिन वहाँ से चले जाना चाहिए था। हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वे दोनों मिलकर उस कार्ड स्टंट इवेंट का रिहर्सल देख रहे होते हैं। तभी ली कहती है, अगली तुम्हारी ड्राइंग ही आने वाली है। मिन कहता है, क्या मेरी ड्राइंग? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। इस पर वो कहती है, तुम्हारी अलमारी में मुझे तुम्हारी एक पुरानी ड्राइंग मिली। तुमने अब तक जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं, उन सब में से वो थोड़ी बेहतर लग रही थी, तो मैंने पावर रेंजर्स को जैसे तैसे मनाकर इसे भी लिस्ट में शामिल करवा दिया। जब वहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर उस ड्राइंग को रिवील करते हैं तो उसे देखकर हीरो शॉक हो जाता है, क्योंकि 3 महीने पहले मिन ने जो ड्राइंग बनाई थी वो हूबहू वैसी ही थी जैसी हीरो ने अब बनाई है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। वो वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है। तभी धीरे धीरे हीरो को उसकी पुरानी सारी यादें याद आने लगती हैं। उसकी माँ का उसके चारों ओर फल रखना, बचपन से अपने भाई के साथ खुशी से समय बिताना, उसकी बेस्ट फ्रेंड ली और जिससे वो प्यार करता था पाई, उसके साथ बिताए हुए पल, पाई से प्यार करते समय उसे याद करके जो ड्राइंग उसने बनाई थी और आखिर में झर पीकर मर जाना, उसे अपनी लाइफ में की हुई हर चीज याद आ जाती। जैसे ही हीरो को पता चलता है कि वही मिन है, वो होश खोकर गिर जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में मिन अपने कमरे में आंखें खोलता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ शीशे में हीरो के सामने मिन के रूप में गार्डियन आता है और पूछता है, अब भी पता चला कि मिन की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस पर वो कहता है, मिन की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ही मिन हूँ। यह कहते ही वो सैंड क्लॉक रुक जाती है। मिन के माँ पापा को वो और उसका भाई बहुत प्यारे थे। उसके पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, जिस वजह से मिन ने सोच लिया कि उन्हें उनसे प्यार नहीं है, वो उनकी परवाह नहीं करते। उसी तरह मिन के भाई ने कितना भी कहा कि उसके जर्मनी न जाने का कारण वो नहीं है, मिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गलत समझ लिया कि उसका भाई उससे नफरत करता है। और मिन यह सोचकर दुखी होता रहा कि स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, और यह नहीं समझ पाया कि ली जैसी एक अच्छी दोस्त हमेशा उसके साथ थी। इस तरह अपनी लाइफ में हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचने की वजह से वो अपने चारों ओर मौजूद इतने सारे प्यार को नहीं समझ पाया और आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। तो मिन की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। गार्डियन ने मिन की आत्मा की सारी यादें मिटाकर उसे फिर से उसी के शरीर में भेजा ताकि वो यह सब समझ सके। मिन का जवाब सुनकर गार्डियन मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो, और कहता है, अब से तुम अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकते हो, यही मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। यह सुनकर मिन खुशी में थैंक यू कहता है और गार्डियन का काम खत्म हो गया होता है, इसलिए वो मिन को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। मिन जब फिर से नॉर्मल दुनिया में आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ ली आकर पूछती है, क्या तुम पूरी रात यहीं सोए थे? मिन को अपनी लाइफ वापस मिल जाने की खुशी में वो ली को गले लगा लेता है और कहता है, तुमने मुझे आइसक्रीम शॉप पर ले जाने के लिए कहा था ना, उसे भूलना मत। वहाँ से वो सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उनकी हालत भी अब नॉर्मल हो गई होती है। वो मिन से माफी मांगती है और अपनी गलती पर बहुत दुखी होकर रोती है। वो कहती है, तुम मुझे बहुत प्यारे हो मिन, जिस पर मिन कहता है, मुझे भी आप बहुत प्यारी है माँ, और वो भी उसे गले लगाकर रोता है। तो दोस्तों, आखिर में मिन को अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस मिल जाता है। ये मूवी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट रखना कितना जरूरी है और प्रॉब्लम से भागने के लिए सुसाइड कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत। तो यह थी होम स्टे की पूरी कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इस फिल्म में सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो।